गाइस, वेलकम टू योर चैनल। मैं सपना आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। जैसे कि आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शॉप के बारे में जो काफ़ी फेमस है इंस्टाग्राम पर। मैं बात कर रही हूँ सेजल कौर के नाम से फेमस ब्यूटी क्वीन, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती हैं और आजकल उनकी शॉप पर नेल एक्सटेंशन से रिलेटेड भी ऑफर चल रहे हैं। मैं काफ़ी टाइम से उनको फॉलो कर रही थी, तो सोच रही थी कि उनको एक बार उनकी शॉप पर जाकर एक्सप्लोर किया जाए कि उनके प्रोडक्ट कितने जेन्युइन है। जो वो चीज़ें अपने इंस्टाग्राम आईडीज़ पे अपने वीडियोस में दिखाती हैं कि वहाँ पर 230-40 रुपये से शुरू हो जाती है, जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो कितने जेन्युइन है और नहीं है, मैं आज आपको उनके बारे में अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बेसिकली मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ पर गए थे। उनकी शॉप पड़ती है कृष्णा नगर में। जैसे ही आप मेट्रो स्टेशन से निकलोगे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज नहीं तो आप रिक्शा भी ले सकते हैं। लाल क्वार्टर के नेम से वहाँ पर बहुत फेमस है उनकी शॉप वहाँ पर। ठीक है, मैंने वहाँ पर जाके एक्सप्लोर किया, देखा तो जो प्रोडक्ट्स जो सेल में सोच कर गई थी ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला वहाँ पर। ठीक है, जैसे मैं गई वहाँ पर मुझे दिखा कि लेफ्ट और राइट में दो ऐसे पैरेलल उन्होंने बना रखा था रख के, और वहाँ पर अपने प्रोडक्ट रखे हुए थे। जब मैं प्रोडक्ट्स चेक कर रही थी तो मुझे देखा कि किसी किसी प्रोडक्ट्स में किसी किसी लिपस्टिक में लिपस्टिक ही नहीं है, वो बोलते हैं ना खाली डिब्बे पड़े हैं इस तरीके से। एक नहीं, दो डिब्बी में ऐसा हुआ, 2 से 3 डिब्बी में। ठीक है, उसके बाद मैं देख रही हूँ कि स्टाफ को ये पता ही नहीं कि प्रोडक्ट कितने का है। जो वो सेल कर रहे हैं वो आपस में ऐसे पूछ रहे हैं, कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, और अगर आप प्रोडक्ट्स देखोगे तो लिपस्टिक जैसे ख़राब हो जाती हैं ऊपर से, या फिर उनकी पैकेजिंग बिल्कुल रफ हो गई है, इस तरीके से नज़र आ रही थी वहाँ पर। बल्कि जब वो वीडियोस में दिखाती हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है न्यू पैकिंग है, क्योंकि आई नो वो यूज़ करती हैं फिल्टर, तो इसलिए वो हमें न्यू न्यू नज़र आती हैं। बट अगर आप सामने में देखते हो तो वो कुछ भी ऐसा न्यू नहीं है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे ही बहुत डिसअपॉइंट हो गई। ये 30 का है। 30 ये लिपस्टिक्स है। 30 का लाइनर्स है। ये तो खाली है। मैम दूसरा पीस देख लो कोई अंदर से रहना, दूसरा कहेंगे लाइनर काजल 30 की चीज़ें दिखा दो यार। मतलब जो सेल में आपके पास बोलते हो, आप दिखाते हो ना सेल में कि ये चीज़ सेल में है। कौन कौन सी चीज़ें आपका सेल में है? 30 लीटर मिल जाएगी 30 की रेंज में। ये लाइनर्स है। वो देखो 30 वाला पूरा कार्टन पड़ा है सामने, उसमें जितने मेकअप प्रोडक्ट है ऑल 30। नीचे जा रहा है, हटा दो, बंद कर दो, टूट जाएगा बाबू। सर बोलेंगे बंद कर दो, हटा दो, उठा के बंद कर दो। इसको खोलना, उसको कुछ नहीं होगा। बंद कर दो। उसको कुछ नहीं हो तो मेरे हो जाता है। इसमें हाइलाइटर्स वगैरह भी हैं क्या? पता नहीं मैम, इससे भी होगा जो भी। फिर सेकेंडली आई थॉट कि चलो ये बाहर प्रोडक्ट्स जेन्युइन नहीं है, थोड़ा सा नकली हो सकते हैं, तो चलो वो बोलते हैं कि उनके पास ओरिजिनल प्रोडक्ट्स भी हैं, मेबेलाइन के हैं, फिटमी का। मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ मेबेलाइन का, तो मैंने सोचा कि चलो मैं फिटमी का फाउंडेशन और कंसीलर और ओरिजिनल ले लेती हूँ शॉप से अंदर से। तो मैं अंदर गई तो मैंने पूछा कि मैम मुझे फिटमी का फाउंडेशन चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैम आपकी शेड नहीं है अवेलेबल, आई अंडरस्टैंड नहीं होगी। तो मैंने बोला आप मुझे कंसीलर दिखाइए फिटमी का। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैम आपको कंसीलर दिखाते हैं। कंसीलर उन्होंने दिखाया और बोला साथ साथ कि मैम इस पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। उसका MRP 600 समथिंग था।
तो आई रियलाइज़ कि इतने कम मतलब परसेंटेज हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो फ़ायदा क्या है, क्योंकि मुझे वही प्रोडक्ट अपना दूसरी साइड से ब्यूटी आप दूसरी साइड नायका जैसे है ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, उन पे आप ट्राई करोगे तो उस पे आपको 20% मिनिमम आपको डिस्काउंट मिल रहा है। और वो भी हाल फिलहाल है भी, मैं आपको प्रोडक्ट अपने यहाँ पे भी शेयर कर देती हूँ कि दूसरी साइट्स पे वो प्रोडक्ट आपको कितने में मिल रहा है। तो मैं वहाँ पे जाकर क्यों 10% ज़्यादा दे के आऊँगी, तो वहाँ पे भी मैं डिसअपॉइंट हो गई कि नहीं, ओरिजिनल प्रोडक्ट पे भी मुझे कोई ऐसा भारी भरकम डिस्काउंट नहीं मिल रहा है जैसे कि वो दिखाती हैं कि ओरिजिनल प्रोडक्ट्स पे ये डिस्काउंट मिलेगा वो डिस्काउंट मिलेगा। वहाँ पे भी उनकी चीज़ें फेक हो गई। सेकेंडली हमने सोचा कि हम चलो नेट आर्ट कराएंगे, तो हमने जाते ही एंटर करते ही एक मैम से बात की, वहाँ पर कोई शालिनी या पता नहीं उनका ऐसे कोई नेम था, आई डोंट रिमेम्बर। मैंने उनसे पूछा कि मैम हमें नेल आर्ट कराना है, तो उन्होंने बताया यस मैम हो जाएगा, कौन सा कराना है, टेम्परेरी कराना है या परमानेंट कराना है। तो मैंने पूछा कि उसमें क्या होगा कि टेम्परेरी में आपका कोई गारंटी नहीं है, आपका घर जाते ही निकल जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो देन आई आस्क्ड कि परमानेंट में क्या होगा, तो बोले कि परमानेंट में आपका कम से कम वो 1 से 1.5 महीना आपका रहेगा, कोई इशू नहीं होगा आपको, ठीक है, कोई भी काम करने में इशू नहीं होगा, ये है वो है फलाना ब्ला ब्ला। देन मैं और मेरी फ्रेंड ने सोचा कि चलो हम परमानेंट ही कराएंगे, क्योंकि जो टेम्परेरी था वो 100 रुपीज़ में था और परमानेंटली आपका 500 रुपीज़ में था, ठीक है। मैंने देखा था कि मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, आप भी वो देख लीजिए पहले, मैं उसके बाद बात करूंगी आपसे, ठीक है। कहाँ से आए हो आप? रामकृष्ण। और आपको नेल एक्सटेंशंस करवा के कैसा लगा? कितने में करवाए हैं, बिल्कुल ऑनेस्टली बताना। 99 में सब कुछ करवाया है आपने? डन। और रिव्यू जरूर शेयर करना कि कितना टाइम चले कितना टाइम नहीं। आई होप यू आर हैप्पी विद द सर्विसेज। दोबारा विजिट करोगे? हाँ जी बिल्कुल। बाय। आपने वीडियो देख ली है, अब आपको पता चल रहा होगा कि इंसान क्या सोचकर वहां जाएगा अगर टेम्परेरी करवाने जा रहा है। तो मैं टेम्परेरी कराने गई थी इस वीडियो को देखकर कि इसमें एक लड़की को दिखाया गया है, उसका नेल्स उसने टेम्परेरी करवाए हैं, प्रॉपर शाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे बो लगा हुआ है, स्टोन लगे हुए हैं। वो 100 रुपीज़ में पूरा बोलिए कि मैंने 100 रुपीज़ में पूरा 99 में ये पूरा काम कराया है। बट मैं वहाँ जाके पूछ रही हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला मुझे। 100 रुपीज़ में वो क्या कर रहे थे कि आर्टिफिशियल नेल को फेविक्विक से पेस्ट कर रहे थे, उसमें नॉर्मल नेल पेंट लगा रहे थे एंड देन एक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगा रहे थे, दैट्स इट। वो कोई शेप भी नहीं कर रहे थे, बस कट कर रहे थे। परमानेंट करा रही थी और मेरे साथ एक सीट पे बैठ के वो करा रही थी, तो मैंने उसका भी नोटिस किया कि उसने शेप करवाया, बोला कि भैया थोड़ा मुझे आगे से राउंड कर दीजिए, ये चुभेगा इस तरीके से, नहीं ये नहीं होगा वो नहीं होगा, इस तरीके से वो बिहेव कर रहे थे। तो स्टाफ का बिहेवियर बहुत बुरा था, स्पेशली उस लड़की का जो स्टार्टिंग में आपसे डील कर रही है। मैंने पता किया तो पता चला मुझे कि वो टीम लीडर थी वहाँ पर, सिजल कौर के एब्सेंस में वही सारा हैंडल कर रही थी। तो उनका तो बिहेवियर मत पूछो कैसा बिहेवियर था। सेकेंडली वहाँ पर एक टेम्परेरी करने वाला एक लड़का था 15-16 साल का, पता नहीं बच्चा क्यों कर रहा था वहाँ पर, मेरे को समझ में नहीं आया। शायद वो भी उनका फैमिली मेम्बर ही था सिजल कौर का, तो वो भी ऐसे ही बिहेव कर रहा था, क्योंकि वो जब टेम्परेरी कर रहा था, नहीं मैम ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, थोड़ा पार्शियलिटी भी हो रही थी। जो उनके नोन थे वो उनको अच्छे से कर रहे थे, मतलब किसी को अगर थोड़ा एक्स्ट्रा डिज़ाइन चाहिए तो वो नहीं कर रहे थे, बट किसी अपने नोन का कर रहे थे। और फिर वो वीडियोज़ में ऐसे दिखाते हैं कि मैम 100 रुपीज़ में मैंने ये कराया है वो कराया है, इस तरीके से वो अपने ही बंदे को शो कर रहे थे। मैंने वहाँ पे ये चीज़ नोटिस भी की, क्योंकि एक लड़की वहाँ पे 3 वीक्स पहले टेम्परेरी करवा के गई थी, अब वो चेंज करवाने आई थी, ठीक है। तो उसके बाद उसको नेल आर्ट्स बहुत अच्छे से दिया गया, उसका जो वो डिज़ाइन चाहती थी वो दिया गया है, बल्कि बाकी जो कस्टमर आ रहे थे उनकी शेप भी नहीं की जा रही थी। तो यहाँ पे भी पार्शियलिटी हो रही थी। सेकंड, जो टेम्परेरी के अलावा जो परमानेंट कर रहे थे दो भैया थे जो, वो अच्छा काम कर रहे थे, वो आपसे पोलाइटली थे, उन्होंने अच्छे से बिहेव किया, परमानेंट करने में कर रहे थे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे प्रोडक्ट्स बहुत वर्स्ट लगे, कोई बेनिफिट का नहीं लगा। मैं कभी यूज़ नहीं कर सकती। इवन मेरी फ्रेंड भी बोले कि यार
क्या लेने आए हम, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। तो मुझे भी लगा कि नहीं, अगर ये प्रोडक्ट मैं यहाँ खरीद रही हूँ तो मैं इससे अच्छा मैं अपना ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मंगाऊंगी। मैंने वही, फिर हमने कुछ नहीं खरीदा, ओनली हमने नेल आर्ट कराया। मैं अपना नेल आर्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। नेल आर्ट अगर आप कराने के लिए जा सकते हो तो बेशक जा सकते हो। उनकी शॉप कृष्णा नगर में है, मेट्रो स्टेशन के पास ही है, ठीक है। आप जैसे ही गूगल पे सर्च करोगे कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन से उतर के सेजल कौर के नाम से, तो उनकी शॉप आपको दिख जाएगी। वो 500-600 मीटर दूर, ये वॉकिंग है, ज़्यादा दूर नहीं है। मैं आपको अपना नेल आर्ट दिखाती हूँ। सी, इसमें उन्होंने यही किया है, 500 में उन्होंने मुझे ये नेल आर्ट दिया है, जिसमें एक नॉर्मल उन्होंने कलर दिया, वो मेरी चॉइस का था, ठीक है। और ये फिंगरिंगर वो ग्लिटर में या फिर आपको इसमें दे रहे थे गोल्डन कलर में, ये मैंने ग्लिटर में मतलब सिल्वर में ले लिया है, ठीक है। ये मैं सेटिस्फाई हूँ कि नॉर्मल है, ठीक है इतना। पर हाँ, इसमें भी यही था कि अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करवाएंगे तो उसके बो के 100 रुपीज़ बढ़ जाएंगे, स्टोन के पैसे बढ़ जाएंगे, इस तरीके से वो बोल रहे थे। मैंने उनका 1-2 चीज़ें और नोट की कि बहुत ज़्यादा है ना कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम थी, कि वो जो टोकन दे रहे थे उस बीच में, जैसे हम जब गए तो उस टाइम पे कोई कस्टमर नहीं था, ओनली एक कस्टमर करवा रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि टेम्परेरी के लिए आपको पहले से ही अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी मैम, बट आप परमानेंट कराते हो तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, डायरेक्ट आपका हो जाएगा, कोई नहीं। तो आई सेड कि चलो जब तक आप इनका करो हम बाहर से कुछ देख लेते हैं। देन व्हेन वी बैक, जैसे ही हम अंदर आए तो बोल रहे हैं, कोई और कस्टमर आ गया उनका, तो बोल रहे हैं कि नहीं मैम हमने तो बोला था इसमें भी बुकिंग होती है, जबकि हमने दोनों के लिए यही बोला था कि हम दोनों परमानेंट कराएंगे। तो वो शालिनी वट एवर हर नेम, वो बोल रही नहीं मैम, अब आपने एक ने टेम्परेरी बोला था, एक ने परमानेंट बोला था, इस तरीके से ही होगा, अब इनका नहीं हो पाएगा, इनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। हालांकि ये था कि जो 2 बंदे वहाँ पर कर रहे थे परमानेंट, उनको एक का मुझे करना था और दूसरे को मेरी फ्रेंड का करना था। पर इस चक्कर में क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड को काफ़ी वेट करना पड़ा, और इस चीज़ में मैं थोड़ा सा उनको बोल भी रही थी कि ये चीज़ ठीक नहीं है कस्टमर के साथ, आप जो बोल रहे हो उससे आप मुखर रहे हो। बट वो फिर भी अपनी बात पे अड़ी रही, वो टीम लीडर, बहुत गंदा बिहेवियर था उनका। सेकंड, मैंने जो और चीज़ नोट की कि वो जो वीडियोस में दिखाते हैं कि 600 वाली पैलेट आपको 250 में मिल जाएगी, इतनी बड़ी पैलेट वो दिखाती हैं ऐसे करके, ठीक है। ये देखिए इतनी बड़ी पैलेट है, बस इसमें एक कोई शेड बेकार है, या आपको 150 में 200 में मिल जाएगी सेल में। मेरे को ऐसी कोई पैलेट नहीं मिली वहाँ पे, लिटरली कोई पैलेट नहीं मिली। मैंने एक नॉर्मली एक पैलेट उठाई, ये साइज था उसका, ठीक है। उसमें एक ऑलरेडी टूटा हुआ था, और मैंने उस पर प्राइस देखा फॉर 50 रुपीज़। मैंने उनसे पूछा भी कि इसका प्राइस क्या है, तो जो मैम थी वो बोल रही थी, वहाँ पर जो सेलर खड़ी हुई थी वो बोल रही थी मैम ये 450 की ही है। तो कौन खरीदेगा, एक 450 की इतनी छोटी पैलेट खरीदेगा, और उसमें से ऑलरेडी टूटा हुआ है, तो कोई क्यों खरीदेगा। तो यानी ये चीज़ भी मेरे अकॉर्डिंग फेक निकली, जो वो दिखाती हैं इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कि इतनी बड़ी चीज़ आपको इतने में मिल जाएगी, इतने में मिल जाएगी, तो वो सब कुछ फेक में निकला। सेकेंडली जो वो मैंने एक चीज़ और वहाँ पे उठाई कि लिप बाम उठाई थी मैंने, कि वो अपनी लिप बाम दिखाती हैं 50 रुपीज़ की, वहाँ पर मैं देख रही हूँ 100 रुपीज़ की। तो मैं जितनी भी भीड़ देख रही थी वहाँ पे वो नेल्स आर्ट के लिए थी। कस्टमर मुझे नहीं लग रहा वहाँ पे कोई चीज़ ऐसा खरीद रहा था, और मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। 230-40 की सेल में अगर 1-2 चीज़ें मिली थी तो वो काजल वाजल था, इस तरीके से था। तो
और वो भी मुझे लग रहा है कि वो आप नॉर्मल मार्केट से 10, 15, 20 वाला काजल है तो आप क्यों वहाँ पे 40 रुपए दे के आओगे, 30 रुपए दे के आओगे। लिपस्टिक कोई नहीं थी ऐसी, अगर कोई थी भी तो बहुत छोटा साइज था, जो कि इतना बड़ा वो दिखा रही थी, इतना वो करके दिखा रही थी। तो ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा सेजल कौर की शॉप के साथ वो काफ़ी वर्स्ट रहा। मैं काफ़ी मतलब डिसअपॉइंट हुई। अगर मुझे पॉइंट्स देने हों उनकी शॉप को 10 आउट ऑफ 10 तो मैं उनको 1 पॉइंट दूंगी। वो 1 पॉइंट भी मैं सिर्फ उनके लिए दूंगी जिन्होंने परमानेंट नेल आर्ट किया है, वो पेशेंसली कर रहे थे और उन्होंने ये बोला भी कि मैम हम क्या कर सकते हैं, आपके साथ गलत हो रहा है, वी नो कि आपका जो साथ में फ्रेंड है उसका नहीं करने दिया जा रहा है वो इसलिए, पर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम एम्प्लॉय हैं और ये ऑनर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब नहीं, कोई डीलिंग वाला मुझे कोई ऐसा सिस्टम नहीं मिला, तो नेक्स्ट टाइम मैं नहीं जाऊंगी। बट हाँ, अगर आप नेल आर्ट के लिए जाते हो तो प्लीज़ जाइए वहाँ पर, वो आप करा सकते हो। पर ब्यूटी प्रोडक्ट, डोंट वेस्ट योर मनी ऑन द ब्यूटी प्रोडक्ट देयर, ठीक है। वो आप अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट्स अपने ऑनलाइन ही मंगा लीजिए या किसी अच्छी शॉप से ले लीजिए, वो बेटर रहेगा। थैंक यू। आई होप आपको मेरा आज का व्यू ऑफ द सेजल कौर शॉप अच्छा लगा होगा। आप जब भी विजिट करेंगे इस वीडियो को ध्यान में रख के करेंगे कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख लेते हो वीडियोस को, लाइक भी नहीं करते हो। प्लीज़ यार शेयर भी कर दीजिए ना, तभी तो मोटिवेशन मिलेगी ना आगे करने की। बाय, लव यू।